नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 पर। आज हम लोग जानेंगे बलों के त्रिभुज का नियम। बलों के त्रिभुज का नियम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपके बीटी 2003 और बीटी 2013 में पूछा गया था। क्या है बलों के त्रिभुज का नियम? बलों के त्रिभुज का नियम में कहा जाता है, यदि किसी पिंड के किसी बिंदु पर लगे हुए तीन बल, मतलब एक बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं, जैसा कि आपका यहाँ पर एक बिंदु O है, O पर P, Q, R तीन बल कार्य कर रहे हैं। तो वही कहा गया है, किसी पिंड के किसी बिंदु पर लगे हुए तीन बलों को परिणाम और दिशा में यदि त्रिभुज की क्रम से ली गई तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो ये तीनों बल संतुलन में होंगे। मतलब एक बिंदु पर यदि तीन बल कार्य कर रहे हैं और तीन बलों के द्वारा परिणाम और दिशा का इस्तेमाल करके यदि एक त्रिभुज बनाया जाता है तो वो त्रिभुज क्या होगा? संतुलन की अवस्था में होगा। कैसे? एक बिंदु O है, O पर बल P लग रहा है, Q लग रहा है और R लग रहा है। तो सबसे पहले बनाएंगे एक त्रिभुज। अब देखिए ये रेखा क्या है? ये सीधी है, ठीक है, और बल कौन सा है? P। तो यहां पर क्या किया? A से B हम लोग सीधे गए। बल कितना हो गया आपका? P। इसके बाद ये है Q। Q तिरछा है, मतलब जो आपका ये कोण है वही कोण हमने यहां बनाया, तो Q आपका ये आ गया। इसकी डायरेक्शन हमने ये यहां पर डिनोट कर दी। अब R ये है, R आपने यहां पर इसको यहां पर मिला दिया, तो हमारे पास त्रिभुज क्या मिला? A B C। त्रिभुज क्या हो गया आपका? A B C। अब इस ABC को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चतुर्भुज बनाएंगे। तो क्या किया? P के समांतर हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो P के समांतर हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन हमारी ये आ गई। Q के समांतर लाइन ड्रॉ की तो ये लाइन आपकी ये आ गई। क्लियर? तो अब हमारे पास बिंदु क्या मिले? A B C और D। एक क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो यदि इस चतुर्भुज की जो रिजल्टेंट फाइंड किया जाएगा वो आपके विकर्ण के बराबर होगा। मतलब इस सभी की जो वैल्यू है वो इसके विकर्ण के बराबर होगी। तो यही कहलाता है बलों के त्रिभुज का नियम। यदि किसी बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं और तीनों बलों को यदि परिणाम और दिशा के द्वारा एक त्रिभुज के रूप में निरूपित किया जाता है तो वह त्रिभुज संतुलन की अवस्था में होगा। इसी को बलों के त्रिभुज का नियम कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको बलों का त्रिभुज का नियम सरल और आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।